कुछ पूछना है तो पूछिए, कुछ आपके तरफ से क्वेश्चन है, क्योंकि रिवीजन तो कंप्लीटेड है। अब जो सर भी है वो आप, हाँ बोलिए। सर जो फाइल हैंडलिंग में थोड़ा इशू हो रहा है। वो तो इशू प्रैक्टिकल इशू है, तो वो आप दिखाइएगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। स्क्रीन शेयर कीजिएगा तो कर देंगे, देख सर लेंगे जो क्या दिक्कत। कलर कोड वाला जो बात किया था ना सर, ड्राइंग का। अच्छा, हाँ। पीसी से सर नहीं है इसलिए सर थोड़ा इशू हो रहा है। इसके बारे में पढ़ना है, मतलब तो बुक अब में दिया हुआ। नहीं दिया हुआ है बुक में, कुछ नहीं है आपके सिलेबस वगैरह में, कुछ नहीं है, ऐसा लेकिन कुछ सर भी नहीं। बुक में दिया है। वो बुक में डाल दिया गया होगा ऐसे ही। कहाँ का बुक में? सर ये पीपीओ विषय जो कॉलेज से मिला है ना, हाँ फर्स्ट उसमें, ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का हाँ बुक में हाँ है। बिल्कुल, तो मैं बता दूंगा, वो ऐसा ही डाला हुआ है आपके इंटरेस्ट के लिए। ओके ठीक है, सर। तो मैंने कहा था कि पहले हम लोग ये सब काम कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफिकल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और बता देंगे, क्योंकि पीपीटी बनाने में आपको 1 हफ्ता तो लगेगा कम से कम, 4 से 5 दिन तो लगेगा ना जी पीपीटी बनाने में। यस सर। यस तो सर। 5 दिन लगेगा, उस 5 दिन के दौरान में हम लोग कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो क्यूबेसिक का देख लेंगे। ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न रिलेटेड विथ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, दैट इज अ एक्स्ट्रा, मतलब अप्रोच आप कह सकते हैं उसको, जो हम लोग सिलेबस में उस एक्स्ट्रा अप्रोच लेंगे उसके लिए। ठीक है, वो आपको सिखा दिया जाएगा क्योंकि आप इंटरेस्टेड हैं उससे, लेकिन सिलेबस के रिगार्डिंग वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप क्वेश्चन बैंक पिछले जो जितने साल का मिल जाए एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन इजी रहता है, आसान रहता है, लेकिन जितना हम लोग पढ़े हैं उतना ही में से रहता है। कभी फ्लो चार्ट पूछ देता है, कभी एल्गोरिथम पूछ देता है। ठीक है, कभी आपको फंक्शन वंक्शन प्रोग्राम बनाने के लिए पूछ देता है, कभी आर्मस्ट्रांग पूछ देता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस क्यू बेसिक में कम भी रहता है, कभी कभी इक्वल भी रहता है। जैसे अगर 3 ऑनर्स पेपर है, ठीक है, तो हो सकता है कि 2-2 क्वेश्चन सबसे इक्वलिटी करके पूछ रहा हो, कभी कभी एक ही क्वेश्चन क्यू बेसिक से रखता है। ठीक है, तो कम है ज्यादा है वो हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि इसके चक्कर में रहेंगे और कहीं इस बार क्यू बेसिक से ही ज्यादा अगर क्वेश्चन दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन बैंक से सिर्फ पैटर्न फॉलो करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन चैप्टर अभी तक इम्पोर्टेंट है जो पूछा जा चुका है, उसको भी बढ़िया से देखेंगे, और साथ साथ उन चीजों को भी बढ़िया से देखेंगे जो हम लोगों ने किया है। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, यानी देखिए, तैयारी अगर हर तरफ से होगा तभी आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक यस है, सर। इस बात को दिमाग में बैठा के तैयारी करेंगे कि जो तैयारी हो चुका है, ठीक है, जो युद्ध हुआ है, जिस टेक्निक से लोगों ने युद्ध जीता है, वही टेक्निक इसमें भी काम आ जाए तो ये जरूरी है ऑलमोस्ट। ठीक है, जरूरी नहीं। ठीक है, हो सकता है काम कर भी जाए, हो सकता है काम भी करे। ठीक है, तो सबसे अच्छा बेहतर क्या है कि आपको जितने टेक्निक्स है सब अपने पास सीख के रखिए। ठीक है, कोई भी आ जाएगा तो हम अप्लाई कर लेंगे। यस सर, तैयारी करके रखना है। हाँ, तो ये दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये नहीं कि ये चैप्टर खाली पढ़ लिए हैं हो गया है, इसी से तो आया हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यस सर। ठीक है, और कोई ऐसा क्यू बेसिक में शुरू से अभी तक का कोई ऐसा क्वेश्चंस फाइल हैंडलिंग तक, फ्रॉम स्टार्ट टू फाइल हैंडलिंग, कि लगा कि एक बार और डिस्कशन करना चाहिए? यस सर। यस सर, पूछते हैं। बोलिए। यस सर, फाइल हैंडलिंग को थोड़ा रिवीजन, उसका प्रैक्टिकल थोड़ा इशू है। प्रैक्टिकल इशू है तो प्रैक्टिकल तो बता दिया गया है, वीडियो भी डाल दिए होंगे, वीडियो देख लीजिए और बनाइए। और अगर प्रैक्टिकली दिक्कत है तो स्क्रीन शेयर कीजिए। ठीक है, और मैं देख लूंगा कि आप क्या दिक्कत कर रहे हैं। सिर्फ वर्बली से काम नहीं होगा। ठीक है, यानी आपका जो दिक्कत है, आपको उस दिक्कत को सिर्फ वर्बली बता के चाहिएगा कि सॉल्व हो, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल दिक्कत है तो उसे आपको दिखाना भी पड़ेगा, और स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है, हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर सर क्यू बेसिक में स्क्रीन को मतलब होल्ड करने के लिए कौन सा मतलब यूज करेंगे? स्लिप लगा दीजिए ना, स्लिप। ओके, सिर्फ स्लिप सर? हाँ, स्लिप लगा ये दीजिए। कितना जब तक मतलब प्रेस नहीं करेंगे कोई की, तब तक कि मतलब उसको आगे नहीं नहीं, बढ़ाएगा? वो टाइम पे होता है। ठीक है, और अगर कोई की प्रेस करना है तो फिर दूसरा
देखना होगा, उसमें वेट वगैरह खोजना होगा कि वेट कमांड दे रहा है कि नहीं। ठीक है, नहीं स्लिप सर, है, जैसे डैम श्योर स्लिप में टाइम दे दीजिए। ठीक है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, तो वो उतने देर तक पॉज रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली टाइम कंप्लीट होगा, अगले प्रोसेस के लिए और चला जाएगा। नहीं सर, जैसे सी में गेट CH होता है ना सर, उस प्रकार क्यू बेसिक में मतलब तो लगा चलता दीजिए ना, प्रेस इसमें भी इनपुट टू CH कर दीजिए, तो ब्लैंक डाल दीजिए, रुका रहेगा। अच्छा इनपुट टू ओके CS सर, डॉलर कर दीजिए, यस सर, रुका यस सर, रहेगा। ठीक, क्लियर? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। हम्म सर क्वेश्चन है, ये है, व्हाट आर द टू मेन अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग ए प्रोग्राम? तो वही आप लिखे ना, डेवलपिंग ए प्रोग्राम में 2 अप्रोचेज में वही है, बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम एंड डाउन अप्रोच। हाँ, वही है, 2 ही अप्रोच वही होता ही है। ओके हम उसको फंक्शन के साथ पढ़ाए हैं, प्रोग्राम के साथ वही पूछ रहा है, तो प्रोग्राम में भी तो वही होगा ना। A यस Yes, program consisting various submodules, and we know very well that कि submodules may be function and may be procedure. तो फंक्शन प्रोसीजर को डिफाइन करने का 2 ही तरीका है। ठीक है, प्रोग्रामेटिकली एक टॉप डाउन अप्रोच में, एक बॉटम अप बॉटम अप्रोच डाउन। में। तो उसमें टॉप डाउन और बॉटम अप Bottom अप्रोच down. का आंसर दीजिएगा। ठीक है, और Yes, sir. लिखिएगा। सर दूसरा क्वेश्चन। हाँ, पहले बात समझ लीजिए, लिखिएगा। लिखने के बाद अगर लिखने से मेन टॉपिक से रिलेटेड अगर और बात बना सकते हैं, तो और बात बना बना के और रिलेटेड बातों को उसके साथ जोड़ जोड़ के, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिएगा क्वेश्चन के नंबर के मुताबिक। क्योंकि फुल क्वेश्चन में 1.5 पन्ना 2 पन्ना कहता है बच्चा, सबके लिखना पड़ता है। ऐसा बच्चों का कहना है, ऐसा मेरा कंसर्न नहीं है। ठीक है, मैं तो टू द पॉइंट पे ही रहता हूँ। लेकिन ऐसा बच्चों का कंसर्न है। अब हो सकता है कि मेरे समय में भी ग्रेजुएट लेवल में होगा, तो मुझे याद नहीं आ रही है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स ऑनर्स थे। तो मैथमेटिक्स में क्या 2 पन्ना 5 पन्ना होगा, मैथमेटिक्स में तो जितना होगा उतना होगा। थ्योरम होगा तो जितना थ्योरम लिखना है उतना थ्योरम होगा। Yes, ठीक है, sir. उससे तो आप बड़ा छोटा उसको कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं। लेकिन याद नहीं है कि हम ग्रेजुएशन में कैसे अटेम्प्ट किए, 4 पन्ना में लिखे थे या 2 पन्ना में लिखे थे या टू द पॉइंट लिखे थे, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट से चलता है सर। हाँ, तो यहाँ पे PPU के अनुसार पहले मगध में सुनते थे बच्चों से, अब थोड़ा PPU से भी सुनते हैं। तो क्या, तो लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है। तो बहुत ज्यादा कोई बुरी बात भी नहीं है, अगर लिखना पड़ता है तो हम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन कैसे लिखेंगे? अगर मान लेते हैं कि एक चीज से रिलेटेड हम 10 पॉइंट जानते हैं, तो 10 पॉइंट तो पहले लिख ही देंगे। Yes, sir. हमको और 5 पॉइंट लिखना है उसमें, और 5 लाइन और ऐड करना है। तो उन 10 पॉइंट में जिन जिन बातों का जिक्र हो रहा है, अगर उनसे रिलेटेड कोई और 4-5 लाइन लिखा जा सकता है तो वो लिख देंगे। Yes, sir. ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि बढ़ाइएगा, स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो रिलेटेड टॉपिक को लेके बढ़ाना है। ठीक है, ये नहीं कि फंक्शन बता रहे हैं फाइल हैंडलिंग लिखने लगे। नो सर। ठीक है, तो अगर फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें प्रोसीजर को लेकर डिफरेंसेस दे सकते हैं। नहीं समझे? क्योंकि प्रोसीजर उससे रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, हम उसमें प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, मॉड्यूल, सब मॉड्यूल, इन सब बातों को लेके उसमें एलोबरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लीनियर अप्रोच को बता सकते हैं कि भैया लीनियर अप्रोच था, इसमें ये कष्ट था, उसके बाद हमको सब मॉड्यूल का कंसेप्ट लाना पड़ा। ये सब हम दे सकते हैं वो सारी बात। तो यही चीज ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, Yes, sir. ओके, क्योंकि अब आपकी एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन होगी तो हम तो एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से बिल्कुल चाहेंगे कि हर बच्चे को बढ़िया मार्क्स आए, हर बच्चा टॉपर बने, यही ना चाहेंगे। इसके पहले तक पढ़ाई की बात हो रही थी, अब तो एग्जाम का सेशन आ रहा है ना, तो Yes, एग्जाम sir. वाले में तो हम चाहेंगे ना कि हर बच्चा हमारा बेहतर हो। Yes, sir. ठीक है, और पहले से भी टॉपर तो आप ही के कॉलेज से होते रहा। ठीक है, यानी सीमज कॉलेज से ही PPU और AKU में टॉपर मिलता रहा। तो होप सो कि आप लोग भी बढ़िया लिख दे तो आप में से भी टॉपर आ जाए, है ना? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन एनी मोर? Sir, तो उसमें टॉप दूसरा। डाउन और बॉटम अप लिखना है। ठीक है ब्रो, सौरभ। Yes, sir. सर दूसरा क्वेश्चन ये है, डिफाइन इटरेशन का कुछ है।
ITERATION. डिफाइन इटरेशन मतलब डिफाइन लूप, ओके सर. इटरेशन मतलब लूप. लूप हमने ये वर्ड यूज भी किया था वहां पे. रिपीटिशन बोल सकते यस सर. आइट्रेशन, रिपीटेशन ये सब लूप से रिलेटेड है. यस सर. ठीक है, जो इटरेशन जो है ना वो भी लूप ही से रिलेटेड है. या लूप लिखे या इटरेशन बोले एक ही बात होता है. ठीक है. लूप के जगह पर क्वेश्चन में लूप की जगह पर इटरेशन देंगे तो उसमें हाँ, नोट्स तो नहीं लूप होना के बारे चाहिए. में लिखेंगे वही. आप चाहें तो उसमें अगर क्वेश्चन 5 नंबर का 10 नंबर का है तो आप एग्जिट कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल जो बताया गया है ना वो सब लिख के एलोबरेट कीजिए. यस सर. ठीक है, सबका सिंटेक्स दे दीजिए, सबके से रिलेटेड एक एग्जांपल्स दे दीजिए, हो जाएगा आपका. यस सर. ठीक है, क्वेश्चन के स्ट्रेंथ के मुताबिक लिखना है. यस सर. ठीक है. और कोई क्वेश्चन? तो बाकी सब क्वेश्चन पढ़ाए हुआ है उसमें तो सब इजी है. फ्लो चार्ट आया हुआ है ना, फ्लो चार्ट पूछा है ना. यस सर, फ्लो चार्ट पूछा हुआ है. 3 नंबर्स वाला पूछा है क्या फ्लो चार्ट? बिगर इन 3 या कोई और है? नहीं सर, सिंपल ब्लॉक फ्लो चार्ट पूछा है. उसमें जो बनाते हैं टाइप्स में एल्गोरिथम की तरह वो भी मतलब लिखना है. प्राइम नंबर का भी कभी कभी फ्लो चार्ट पूछता है, बन जाएगा ना. बिगर इन 3 नंबर्स का फ्लो चार्ट पूछता है, वो तो बताया हुआ है. प्राइम नंबर का भी फ्लो चार्ट पूछता है, बन जाएगा. हाँ, तो वो सब प्रिपेयर रहिएगा. प्राइम नंबर का फ्लो चार्ट आता है. ठीक है, आया भी होगा. क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, और क्वेश्चन कहीं से मिले बैंक का तो वो देख लीजिएगा. ठीक है, तो हो सकता है कि प्राइम ना पूछ के इस बार परफेक्ट नंबर पूछ दे, फैक्टोरियल का पूछ दे, तो आप तैयारी कर लीजिएगा. और वैसे भी फ्लो चार्ट में अगर एक आध बार कॉन्फिडेंस आ गया तो आप किसी चीज का फ्लो चार्ट बना दीजिएगा. अगर एल्गो लॉजिक आपके दिमाग में है तो फ्लो चार्ट बन जाएगा. ठीक है, और थोड़ा बहुत के लिए जहां तक मेरा कंसर्न, मेरा दिमाग काम कर रहा है कि थोड़ा बहुत के लिए कहीं लकीर छूट गया या कुछ छूट गया, एवरीथिंग इज ओके. ठीक है, तो मेरे को लगता है नंबर नहीं कटता है, दे देता है लोग. ठीक है, अब बहुत बड़ा मिस्टेक होगा तो नंबर कट सकता है. ठीक है, लेकिन आप कहीं पे लास्ट में एंड कर रहे हैं, लाइन देना भूल गए हैं, ठीक है, तो वो में भी इग्नोरेबल हो सकता है, तो उस केस में नंबर आपको मिल जाता है. ठीक है, वैसे गलती आप ना ही करेंगे तो अच्छा है. आप ऐसा कोशिश कीजिए कि हमसे गलती हो ही ना. ठीक है, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखना रहता है सर, 5 ही क्वेश्चन लिखना रहता है ना आप लोगों को. पिछला वाला जो लग रहा है 5 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करना रहता है, 7 या 8 क्वेश्चन टोटल रहता है. ग्रुपिंग वाइज रहता है ना, कंबाइंड रहता है सब. मेरे को लग रहा है कंबाइंड रहता है बीसीए में, कंबाइंड रहता है. ग्रुपिंग रहता है बीएससी आईटी में. ग्रुप ए बी सी करके रहता है. सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शनल रहता है 10 को, उसको कंपलसरी रहता है करना. उसके बाद फिर आगे 5 करना रहता है. पहले कंपलसरी रहता है किस में? पीपीयू में जी. नंबर 1 क्वेश्चन जो होता है ना वो मल्टीपल चॉइस होता है, वो 10 क्वेश्चन कंपलसरी रहता है. हाँ, फिक्स रहता है. मल्टीपल कभी कभी नहीं भी होता है. मल्टीपल क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, पिछले ईयर वाला में था सर. और ये देख रहा था सौरभ, उसमें भी था जी. यस सर, उसमें मतलब 10 क्वेश्चन है, मतलब सर 10 क्वेश्चन है, नहीं उसमें भी हो सिलेक्शन सकता है, देता है कि लेकिन 7 पिछले ईयर क्वेश्चन में था. अटेम्प्ट करना है. अच्छा ठीक है, 10 क्वेश्चन है तो जितने साल का है सब में दिया हुआ है. नहीं, प्रीवियस नो सर, ईयर मतलब और कुछ उससे में पुराना दिया हुआ है. क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ. नहीं दिया हुआ. कुछ देखिए ईयर में पुराना दिया क्वेश्चन, हुआ है. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना. यस सर. तो मतलब ये दिमाग में बिल्कुल ना बैठाइए. ऑब्जेक्टिव आ गया तो वेल गुड, आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा. यस ठीक है, सर. और ऑब्जेक्टिव तो हम लोग जितना डिस्कशन किए हैं ना वही सब काम करेगा. यस सर. ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, तो उसमें तो डिस्कशन हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं लगा सकता है, कोई गेसिंग नहीं होता है ऑब्जेक्टिव का. उसमें जितना हम लोग डिस्कस किए हैं क्लास में वही सब काम करेगा. ठीक है, एंड आई होप सो कि जितने बच्चे हैं जो सिंसियरली यहाँ पे रहे हैं, या अगर छूटा उटा भी है तो वीडियो देख लिए हैं, कैसे भी कवर अप कर लिए है, उनसे ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव हर बार हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है आप में, न भी हो सकता है. जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन का आपको बेस बताया कि बहुतों बार नहीं भी दिया.
और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा है और 5 अटेम्प्ट करने के लिए रखा है। ग्रुपिंग जहां तक हमको लग रहा है आप लोग में ग्रुप ABC ऐसे करके नहीं होता है, लगातार क्वेश्चंस होते हैं, सब मिक्स्ड होते हैं एक दूसरे से। Yes, sir. मैथमेटिक्स में मतलब होता है ग्रुप वाइज सर। Yes, ठीक है, और उसमें होता होगा, ऑनर्स की बात कर Yes, रहा हूं sir. मैं। और इसमें नहीं होता। BSc IT जो कोर्स होता है ना, उसमें जो ऑनर्स है उसमें सेक्शन दिया जाता है ABC ऐसे करके। सर सर हाँ बोलिए। अगर 7 जुलाई से कॉलेज खुल जाता है सर, तो हम लोग को प्रेजेंटेशन जो बनाएंगे वो वहाँ प्रोजेक्टर पे ही हाँ एक्सप्लेन बिल्कुल करना बिल्कुल होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल ओके सर। बिल्कुल। ये मान के चलिए कि अगर 7 खुलने का जुलाई से चांस है कॉलेज, सर? अब तो सर का मैसेज आया है तो होप तो यही लगता है। Yes, उनका sir. तो मैसेज audio- आया। है सर। ऑडियो मैसेज आया था। हाँ तो अब उनका मैसेज तो ऐसे तो नहीं आता है, कहीं तो कुछ सर ना कुछ नेक्स्ट तो। क्लास का टाइम हो गया सर। हालांकि उन्होंने भी कहा है कि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई नहीं है। हुई है। नहीं अभी हुआ। नहीं है, लिखा हुआ लेकिन था कहीं सर ऑल सेट टू रीओपन ऑन 7 हाँ जुलाई। तो अभी आधिकारिक घोषणा इसको नहीं किया गया है, ठीक है। ओके सर। और लेकिन कहीं ना कहीं तो ये बातें हुई होंगी तभी तो हो रही है, हो यस सर। सकता है इसमें Yes, चांसेस है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आधिकारिक घोषणा हो जाएगा तो 7 से आना है, ठीक है। और अगर कहीं ये तीसरा वाला क्या नाम है उसका, अल्फा वेब आ प्लस ना, जाएगा। डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस yes sir, डेल्टा तो ये डेल्टा डेल्टा प्लस प्लस, आएगा अगर सर। डेल्टा प्लस डबल प्लस हो गया यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन गया, सर कहीं ठीक है। कहीं पे आ गया है सर। तो मे बी कि पढ़ने सरकार जाएगा। प्रिकॉशन के तौर पे कुछ दिन और खींच दे, ये भी तो हो सकता है। Yes, क्योंकि sir. अब जैसे जैसे लॉकडाउन अभी खुलता है सब ना सर, चीजों से कोरोना ज्यादा बढ़ता है। जरूरी है जान बचाना, यस सर, चाहे वो आपके लिए हो चाहे वो सरकार के लिए हो। यस सर। यानी लॉकडाउन खुलता है तो लोग किसी समझ लेता है कोरोना खत्म हो गया, इसलिए फिर से फैल जाता कोरोना कभी नहीं खत्म होने वाला है। कोरोना Yes. एक ही शर्त पे खत्म होगा, जब सब कोई वैक्सीनेशन कर लेगा तो और हार्ड प्रिवेंशन इम्यूनिटी आ जाएगा, फिर भी ये वायरस रहेगा, लेकिन चांसेस जो है, प्रिकॉशन जरूरी है सर, प्रिकॉशन। बीमारी हो सकता है, इन्फेक्टेड आप हो सकते हैं, लेकिन तब है कि अब वैक्सीनेटेड हो गए हैं, शरीर लड़ने लायक हो गया है, तो मरने की चांसेस नहीं रहेगा, यस कम हो जाएगा। फाइटिंग सर बॉडी नेक्स्ट हो क्लास का जाएगा। टाइम हो गया सर। यस सर, ठीक नेक्स्ट है। क्लास का टाइम हो गया। सर का अभी नहीं खत्म हुआ है क्या? No sir, हाँ today is सर, Mark. नो सर अभी नहीं। आज मार्क्यू है सर। अरे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी नो चल ही सर, रहा है क्या? यस सर, अभी चल ही रहा है, मतलब कितना कुछ बड़ा topics सिलेबस है? बचा बहुत हुआ बड़ा है। सिलेबस है क्या? सर न्यूमेरिकल्स की वजह से लंबा हो जाता है। लेकिन है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। Yes, यस sir. सर। यस बिल्कुल।